हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले वाले हमारे वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने वेव बताई थी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पर इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ये कौन सी वेव है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, जैसे एयर में ट्रेवल कर रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही होती है। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले प्लॉट ग्राफ करते हैं। अब हमने एक कंडीशन बताई थी कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर हाई प्रेशर वाला रीजन बनता है और जहाँ पर रेयरफैक्शन होता है वहाँ पर लो प्रेशर वाला रीजन बनता है। और हमने ये बताया था कि जो कंप्रेशन है वहाँ पर जब पार्टिकल हैं ये एयर के, तब क्या होता है, पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो उसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। किसके कंपेयर में? रेयरफैक्शन के कंपेयर में या नॉर्मल डेंसिटी जो एयर की पहले थी उसके कंपेयर में डेंसिटी यहाँ की बढ़ जाती है, बट यहाँ की डेंसिटी कम हो जाती है। किसके कंपेयर में? नॉर्मल जो एयर की डेंसिटी है। जैसे क्या है भाई, अभी खुला सा ऐसा पड़ा हुआ है, एयर के पार्टिकल क्या है वो अपनी फिक्स डेंसिटी में है, यानी कि एक नॉर्मल डेंसिटी में है। तुमने क्या किया, धाम से साउंड बजाया या कुछ बोला तो क्या हुआ, उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, साउंड एनर्जी निकली, तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल में डेंसिटी का कुछ ना कुछ वेरिएशन हो गया। तो इसको हम प्लॉट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसका प्लॉट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेंसिटी वर्सेस क्या करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक, ये हमारी समझ लो वेव, इस पर हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ये हो गई। इस पर हम बना लेते हैं पहले। देखो आप सोच रहे होंगे तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताने जा रहे हैं। नहीं, ये वेव है जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर में ट्रेवल करती है, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है भैया, देखो तो क्या है, यहाँ पर सपोज दैट ये क्या है, ये है तुम्हारी नॉर्मल डेंसिटी लाइन। ये डेंसिटी लाइन हवा में जो थी वो नॉर्मल डेंसिटी उसकी है। तुमने साउंड क्रिएट कर दिया, तुमने सपोज दैट क्या किया, तुमने लाउड स्पीकर बजाया या गिटार बजाया, तो इससे वेरिएशन हुआ ना, किसमें, एयर के पार्टिकल्स में क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, किसका, डेंसिटी का। तो यहाँ पर सपोज दैट ये वाला रीजन कौन है, ये है यहाँ पर सपोज दैट है ग्रेटर डेंसिटी। यहाँ पर ग्रेटर डेंसिटी है किससे, कंपेयर देन नॉर्मल डेंसिटी। ये ग्रेटर डेंसिटी है और यहाँ पर है लोअर डेंसिटी। ग्रेटर डेंसिटी है और यहाँ पर है लोअर डेंसिटी, किसके कंपेयर में, नॉर्मल डेंसिटी। लेस देन डेंसिटी कंपेयर देन नॉर्मल डेंसिटी, ग्रेटर डेंसिटी मोर देन नॉर्मल डेंसिटी। तो ये वाला रीजन कौन है, यहाँ पर देखो डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, डेंसिटी उसकी हाइयर है, तो ये वाला रीजन हो गया तुम्हारा कॉम्प्रेशन। और यहाँ पर देखो ये वाली डेंसिटी लेस देन है, किसके कंपेयर में, ये वाली नॉर्मल डेंसिटी से। नॉर्मल डेंसिटी से ये वाली डेंसिटी कम है, लोअर है। तो ये वाला कौन सा रीजन है, ये वाला रेयरफैक्शन। ये क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। इसका मतलब हुआ कि जैसे अब क्या है भाई, वेरिएशन जा रहे हैं, देखो कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाते हुए कोई भी वेव का ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो शो कर रही है कि ये डिस्टेंस कितनी है वेव की, जो है वो यहाँ पर से जैसे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर उसकी डिस्टेंस शो हो रही है कि इतनी दूरी पर वेव पहुँची है। हम इसको क्या है, ये वैसे तो है ये भाई लॉन्गिट्यूडनल एयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एयर में, लेकिन ये एक्चुअल में है डिस्टेंसेस वर्सेस, इसमें डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ये ग्राफ है एक्चुअली बताता है कि जो डेंसिटी है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर की जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो यहाँ पर समझ लो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से हम इस पर बात कर लेते हैं। ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव में हमने बताया है भाई क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल पर।
लेकिन वो आगे ट्रेवल नहीं करते हैं बट ऑसिलेट करते हैं, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे ऊपर नीचे जाएंगे बट आगे नहीं जाएंगे। तो ये वाले को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ये वाले को जानते हैं क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रोव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पर ला रहे हैं। देखो हमने क्या किया, इसका बहुत सिंपल है, ये हमने भाई ज्यों का त्यों ये बना लिया, यहाँ से चला ये तुम्हारी वेव। ठीक है, अब क्या है, इसमें किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें यहाँ पर पार्टिकल होगा ये वाला, ये जो यहाँ पर उड़ के बैठा है ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ से भाई यहाँ तक ऊपर गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अपनी मेन पोजीशन से कितना हुआ उसका वेरिएशन इस पर हमें शो करना है। तो इधर हम लिख लेते हैं, ये कौन सी लाइन ले लेते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इधर क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर होगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, ये समझ लो रस्सी थी, लाइन थी, ठीक है, नॉर्मल, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, उसमें तुमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो क्या हुआ, जो पार्टिकल था वो ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मेन पोजीशन से, अपनी पोजीशन से वो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ मान लिया गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला कौन सा पोर्शन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है क्रेस्ट। ठीक है, और जो नीचे चला गया भाई, नीचे चला गया पार्टिकल, यहाँ पर था नीचे चला गया है, उसके पास मान लेते हैं कि भाई उसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला कौन सा बना, ये वाला क्या हुआ, ये वाला हुआ तुम्हारा ट्रफ। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ये क्या है, ये तो वही है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो इस तरीके से इन दोनों वेव का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये है वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, जिसमें ये वेव ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल का, जैसे रस्सी है तो उसमें जो पार्टिकल है ना उनका वेरिएशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वैसे तो ये वेव का, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है।